हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 36। डेट है आपकी 16 Feb 2021। आज की वर्कशीट का टॉपिक है बच्चों आपका संज्ञा। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक में हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को पढ़िए। जैसे देखिए, यहाँ पर एक आपको पिक्चर दिया गया है और उसी पे बेस कुछ लाइन्स दी गई हैं कि रविवार को दोपहर का समय था और सीमा खिड़की के पास बैठी थी। वह गिरती हुई बारिश को देख रही थी। एकदम इसी तरह की बारिश को सीमा ने अपने बचपन के दिनों में भी देखा था। तो इन वाक्यों में रंगीन एवं रेखांकित शब्द किसी न किसी के नाम को व्यक्त करते हैं। जैसे अगर आप रविवार को देखें तो ये एक दिन का नाम है, खिड़की ये एक वस्तु का नाम है, सीमा ये एक महिला का नाम है, बारिश एक मौसम का नाम है, बचपन एक अवस्था का नाम है। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि संज्ञा क्या होता है, तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु के, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी स्थान या किसी भी भाव और अवस्था का जो नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। उसके बाद दिया गया है बच्चों कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब इन तीनों के बारे में समझते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? वह संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो जिस शब्द से आपको किसी विशेष व्यक्ति के बारे में पता चले, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, या किसी विशेष वस्तु के बारे में पता चले या किसी स्थान के बारे में पता चले, ठीक है, जैसे दिल्ली, लाल किला, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, राम ने रावण को मारा, तो इसमें राम भी विशेष है और रावण भी विशेष है, दोनों ही विशेष है, इसीलिए यहाँ पर हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। उसी तरह लाल किला दिल्ली में है, तो लाल किला भी विशेष है और दिल्ली भी विशेष है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा कौन सा संज्ञा हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद है आपका जातिवाचक संज्ञा। वह संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो जातिवाचक संज्ञा हमारे जो कि पूरी जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, आज का युवक कल का नेता है, तो युवक, ठीक है, युवक में हमें पता नहीं चल रहा कि हम किस युवक की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए युवक, क्योंकि वो सारे युवकों की बात बता रहा है, जितने भी यंग हैं सबकी बात बता रहा है। नेता तो सभी नेताओं की बात कर रहा है। ठीक है, ये जो शब्द है नेता, इसीलिए इसे हम जातिवाचक संज्ञा में रखते हैं। शेर झुंड में नहीं रहता। शिक्षक ने छात्रों का सम्मान किया, तो शिक्षक, क्योंकि ये शिक्षकों की सारी जाति का बोध कराता है, छात्रों की भी सारी जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए ये सारे हमारे जातिवाचक संज्ञा हुए। उसके बाद है आपका भाववाचक। तो वह संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि क्रोध मनुष्य का शत्रु है, तो क्रोध क्या है? ये एक भाव है हमारा। बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले बालक थे, तो बचपन ये हमारी एक अवस्था है। ठीक है, तो अवस्था हो या फिर कोई भाव हो, उसका हमें बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे भाववाचक संज्ञा होते हैं। उसके बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट है, गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ, तो गांधी जी क्या है हमारे? ये हमारे संज्ञा है। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, सेकंड है आपका, ताजमहल आगरा में है, तो ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है और आगरा जो कि विशेष जगह के बारे में बता रहा है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। थर्ड है, मोहन को गुस्सा आया, तो मोहन जो कि हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ और गुस्सा भाववाचक। ठीक है, क्योंकि ये उसके भाव के बारे में बता रहा है। फोर्थ है, सदा सच बोलो, तो इसमें सत्य यानी कि सच जो है बच्चों, यहाँ पे आप सच लिख लीजिएगा, सच क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, फिर फिफ्थ है आपका, वह बुढ़ापे से दुखी है, तो बुढ़ापे भाववाचक संज्ञा है और दुखी हमारा भाववाचक संज्ञा। ये दोनों ही, बुढ़ापा जो कि एक अवस्था को बता रहा है और दुखी जो कि एक भाव को बता रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे भाववाचक संज्ञा हुए। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा बच्चों, और अगर चैनल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।